Good morning, students. I'm Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College अजमेर। मेरा आज का टॉपिक क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। मेरा ये टॉपिक एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकेंड पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है जो कि किसी मेल के अंदर एक एक्स्ट्रा कॉपी जो क्रोमोसोम की है, एक्स क्रोमोसोम की, वो प्रेजेंट होती है। जैसे कि हम जानते हैं जो मेल है उसके अंदर दो क्रोमोसोम, एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो ये जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है वो मेल्स को अफेक्ट करता है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर जो टेस्टिकुलर जो ग्रोथ है वो इफेक्ट होता है, यानी कि बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो हम देख सकते हैं एक नॉर्मल पर्सन से। तो इसके अंदर टेस्टिकुलर ग्रोथ इफेक्ट होती है। इसके अलावा जिससे कि जैसे ही ये ग्रोथ कम होती है उससे ये जो नॉर्मल टेस्टिकल्स होते हैं उससे ये छोटे होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है उसका भी प्रोडक्शन कम होता है। इस सिंड्रोम के कारण जो मसल मास होता है, बॉडी मसल मास जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल इनके अंदर कम होता है। रिड्यूस्ड बॉडी होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल मेल्स, और इनके जो फेशियल हेयर हैं वो भी कम होते हैं। इनका जो एनलार्ज्ड ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं, और देखिए क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये सारे के सारे कैरेक्टर्स फीमेल जैसे हैं, जैसे कि रिड्यूस मसल मास, रिड्यूस बॉडी और फेशियल हेयर, और इनका जो है एनलार्ज्ड ब्रेस्ट होता है जो कि फीमेल की तरह सारे कैरेक्टर्स होते हैं। और इनका जो क्लिनफेल्टर जो सिंड्रोम है वो डिपेंड करता है हर पर्सन टू पर्सन, उनके साइन और सिम्टम्स जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अधिकतर मेल्स जो हैं जिनको क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होता है उसके अंदर या तो बहुत कम स्पर्म बनते हैं या बिल्कुल ही नहीं बनते हैं। और ये जो होता है इनका जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, कुछ मेल्स में ये अगर हम कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये पॉसिबल हो पाता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये इनफर्टाइल्स होते हैं। अब देखते हैं कि क्या कॉजेस क्या है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के। जैसे कि हमने पहले बात करी कि क्लिनफेल्टर जो सिंड्रोम है उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जबकि नॉर्मल जो मेल होता है उसके अंदर एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से ये जो कंडीशन है उसे हम होने के कारण उनकी सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है जिससे कि एग और जो स्पर्म है वो दोनों का जो कंडीशंस हैं वो बदल जाती है। इसमें आप देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब एक जो वुमेन है उसके अंदर एक बॉय जो XXY सिंड्रोम के साथ हो रहा है, उसके अंदर अगर एक एग या स्पर्म के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अगर पहुंच गया फर्टिलाइजेशन से पहले, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, XXY जो सिंड्रोम है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम जो हर सेल के अंदर होता है जो कि बहुत कॉमन है, और इनके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कुछ ही सेल्स में होती है जिसे मोज़ेक क्लिनफेल्टर के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ नॉर्मल सेल्स होती हैं और कुछ सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। और कई कंडीशन में क्या होता है, एक से ज़्यादा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और ये जो सिचुएशन होती है बहुत रेयर होती है। तो इस तरीके से इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो ये है कि एग या जो स्पर्म है उसके अंदर जब डिवीज़न हो रहा है, मियोसिस जब हो रहा है, तो जब इनमें सेपरेशन हो रहा है क्रोमोसोम का तब इनप्रॉपर सेपरेशन होता है, जिस वजह से एक एग में
एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। सिम्टम्स ऑफ क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम को। जैसे बच्चों के अंदर क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं वो हम बहुत आसानी से शो नहीं करते हैं, जबकि जैसे ही प्यूबर्टी आती है, यानी कि बच्चा एडल्टहुड में आने लगता है, टीनेज में आने लगता है, तब इनके चेंजेस साफ दिखाई देने लगते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि इनमें क्या क्या सिम्टम्स हैं। फर्स्ट है, इनमें हर्निया होता है। हर्निया बहुत कॉमन होता है और इनका जो होता है ये क्वाइट होते हैं बाकी नॉर्मल पर्सन से, और इनका जो सेटअप है वो स्लोअर होता है, धीरे क्रॉल करते हैं और धीरे धीरे ये बोलते हैं। धीरे बोलना सीखते हैं, धीरे उठते हैं, क्रॉल धीरे करते हैं, हर्निया की प्रॉब्लम इन्हें रहती है। तो इस तरीके ये जो सिम्टम्स हैं बेबीज के अंदर वो देखने को मिलती है। और इनका जो टेस्टिकल्स हैं वो स्क्रोटम जो है उसके अंदर ड्रॉप नहीं होते हैं, और इनकी जो मसल जो होती हैं वो वीक होती हैं। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हम बेबीज के अंदर देखते हैं। अब देखते हैं चिल्ड्रंस के अंदर क्या सिम्टम्स है। जैसे ही थोड़ा बड़े होते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के, इनका जो हार्ड टाइम होता है, ये फ्रेंड्स से साथ बोलना या इनके अंदर फीलिंग कम होती है। इनका जो एनर्जी का लेवल होता है वो भी कम होता है, और इनको पढ़ने में, राइटिंग में, और इनकी जो एनालिटिक पावर जो है वो थोड़ी वीक होती है, और इनमें शाइनेस होती है, और इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चिल्ड्रंस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कुछ सिम्टम्स बेबीज में और चिल्ड्रन में कैसे आती है। जैसे ही टीनेजर के अंदर ये क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के होते हैं, उनके अंदर इनका जो ब्रेस्ट होता है वो नॉर्मल से लार्ज होना शुरू हो जाता है। इनके फेशियल और बॉडी हेयर्स जो हैं वो तो कम ही रहते हैं, है ना, ये कम हो जाते हैं जैसे फीमेल्स के अंदर होता है। इनके अंदर जो मसल का जो टोन होता है, लेस मसल टोन्ड जो मसल होती है वो कम हो जाती है, और इनकी जो मसल की जो ग्रोथ होती है वो भी नॉर्मल ग्रोथ से धीरे होती है। इनकी जो आर्म्स और लेग्स होते हैं वो बड़े होते हैं, और इनका हिप्स जो होते हैं वो वाइडर होते हैं, चौड़े हिप्स होते हैं। और इनका जो टॉर्सो होता है, टॉर्सो बोन जो है वो छोटी होती है बाकी बॉयज के कंपैरिजन में। उन दोनों की अगर सेम एज के बॉयज को देखते हैं तब इस तरह से हमें दिखाई देता है। इनमें प्यूबर्टी जो है वो कभी भी नहीं आती है, और इसके अलावा इनका जो पेनिस होता है उसका साइज छोटा होता है, और इनका टेस्टिकल्स जो होते हैं वो फर्म होते हैं। और इनका जो साइज अगर हम देखें तो ये जो है अपनी फैमिली से थोड़े बड़े होते हैं। अब एडल्ट्स में देखिए, हम देखते हैं क्या अपने को दिखाई देता है। फर्स्ट एडल्ट्स में इनकी इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है। इनफर्टिलिटी इस कारण होती है क्योंकि इनके अंदर इनफ स्पर्म नहीं होते हैं, और इनमें लो सेक्स ड्राइव होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है, और इसके अलावा इनको जेनेटिक प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो है उसको हम किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो क्रोमोसोम एनालिसिस है, क्योंकि किसी भी डिजीज को अगर जेनेटिक डिजीज है तो उसे हम क्रोमोसोम एनालिसिस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसे हम कैरियोटाइप एनालिसिस के नाम से जानते हैं, और इसको हम ब्लड टेस्ट से करवा सकते हैं। इसके अलावा हार्मोन टेस्ट हो सकते हैं, और जो ब्लड के अंदर जो हार्मोन का जो लेवल है और यूरिन में जो हार्मोन का लेवल है उसे देखा जा सकता है। उससे टेस्ट करके भी हम क्लिनफेल्टर सिंड्रोम को डायग्नोस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट क्या किया जाए क्लिनफेल्टर सिंड्रोम को, ताकि रिड्यूस की जाए ये जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है।
क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर सबसे पहले जो है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो यूज में आती है, क्योंकि हम इसको जो कम लेवल है उसे बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा जैसे ही ये लेवल बढ़ता है तो जो प्यूबर्टी है उसके जो कैरेक्टर्स हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस जैसे फेशियल हेयर और डीपर जो वॉइस होती है वो इनके अंदर हो सकती है। और इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो पेनिस के साइज को इंक्रीज करने में हेल्प करती है और मसल को स्ट्रॉन्ग करती है और बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करती है। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट जो थेरेपी है वो कुछ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, क्रिएट करने में रोकने में हेल्प करती हैं। और इसके अलावा भी कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो कि क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के जो मेल्स हैं उसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। काउंसलिंग एंड सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ इशू। अब देखिए, जब कोई ह्यूमन बीइंग नॉर्मल से कुछ डिफरेंट होता है तो उस वक्त उन पर मेंटल प्रेशर, साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है उसे कम करने के लिए हम यूज कर सकते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग जो है वो उनकी मेंटल हेल्थ को बनाने में हेल्प करती है। तो ये कौन कौन से इश्यूज हैं, जैसे फर्टिलिटी जो ट्रीटमेंट है, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में हम किस तरह से इनको गाइड कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी से देखिए ब्रेस्ट के साइज को रिड्यूस कर सकते हैं तो उन्हें बिल्कुल मेल जैसा फील होगा, ताकि फीमेल वाले कैरेक्टर इसमें से हट जाएंगे। और स्पीच थेरेपी हो सकती है, स्पीच थेरेपी से नॉर्मल जो वॉइस है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे जो बच्चे होते हैं उन्हें स्कूल में सपोर्ट किया जा सकता है ताकि इनके अंदर सोशल स्किल्स और लर्निंग जो है उसे सिखाया जा सके। इसके अलावा क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जो है वो इसे हम किस तरह से कर सकते हैं, इन्हें हमें नॉर्मल सोशल जो लाइफ है उसमें सपोर्ट करना चाहिए। जैसे एक साथ खेल सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे कि इनकी जो मसल्स हैं वो बिल्ड हो सके। और अगर ये ग्रुप एक्टिविटीज लेते हैं, किसी ग्रुप के अंदर खेलते हैं तो इनके अंदर सोशल स्किल डेवलप होती है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। आप देखते हैं कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में हो सकते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम जो है जैसे कि लोअर टेस्टोस्टेरोन का लेवल, और जिससे कि क्या होता है, इसके अलावा ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स इनके अंदर हो जाती हैं। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम यानी कि हमारी जो सेल्स हैं वो हमारी ही सेल्स के अगेंस्ट काम करने लग जाती हैं, जैसे ल्यूपस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम इनको रहती है और ल्यूपस की प्रॉब्लम इनको रहती है। और इसके अलावा क्योंकि इनका ऑटो इम्यून डिजीज इनमें होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं तो इम्यून सिस्टम इनका वीक रहता है। इनमें ब्रेस्ट कैंसर और ब्लड से रिलेटेड कैंसर, बोन मैरो और लिम्फ नोड के जो कैंसर है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और डायबिटीज और हार्मोन के ग्लैंड जो है उनके इन्फेक्शन होने के चांस इनको ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा हार्ट डिजीज और ब्लड वेसल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनके प्रति ये प्रॉन होते हैं। लंग डिजीज, मिल्टन हेल्थ प्रॉब्लम, एंजाइटी और डिप्रेशन, वीक बोन्स इनकी होती है। तो इस तरीके के सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है, प्रोबेबिलिटी जो है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में ज़्यादा होती है। प्रोग्नोसिस ऑफ क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। इनमें देखिए कि ना, अगर कोई क्लिनफिल्टर सिंड्रोम का व्यक्ति है तो उसके अंदर उन ट्रीटमेंट जो है वो उन आदमियों को नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीने में हेल्प कर सकता है। और हमें उन्हें सोशली एक्सेप्ट करना होगा और डिफरेंट नहीं समझना होगा। ये एक सिंपल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है और कुछ भी नहीं है। तो हमें एक नॉर्मल पर्सन की तरह उन्हें ट्रीट करना चाहिए।
और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के साथ इनके अंदर जो फर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर की जा सकती है। और बहुत सारी रिसर्च जो है इस कंडीशन के लिए चल रही है ताकि इनकी जो हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है जो कि क्लिनफेल्टर सिंड्रोम से जुड़ी हुई है उसे भी दूर किया जा सके। आज हमने क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में जाना कि किस तरीके से उसके सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉजेज हैं और किस तरह से उनको कंट्रोल किया जा सकता है काउंसलिंग और मेडिकल हेल्प के द्वारा। थैंक यू सो मच।